जैसी करनी वैसी भरनी। जानवरों तक का जो चारा खाया है उसका एक समय होता है। चारा खाया गड़ा अब पीटा जाए पिछड़ा। जगन्नाथ मिश्रा उनका बेटा भाजपा मलाई काट रहा है कि राहुल गांधी मुस्लिम, राहुल खान अब वरुण गांधी हिंदू। देश का नौजवान इनको पसंद नहीं करता, देश का बेरोजगार इनको पसंद नहीं करता। महंगाई चरम पे है, आदमी करे तो करे क्या, खाए तो खाए क्या। ये हरकतें इनकी जनता समझ चुकी है। आरजेडी में क्या सिर्फ वही परिवार ही है, आरजेडी तो बहुत बड़ा एक पार्टी है। 101 सीट पे चुनाव लड़के कैसे मुख्यमंत्री अपना बना लो। तुम लोग सिर्फ मुद्दों पे सियासत करते हो, मुद्दों पे सियासत तुम लोगों के लिए नहीं बनी है। देश को भाजपा मुक्त देश बनाएंगे, ये मैं आपको दावा। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन अगर बात किया जाए बिहार चुनाव की तो बिहार चुनाव के ऐन वक्त पहले देखा जाए तो लालू परिवार पर लगातार मुश्किल बढ़ती जा रही, लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इस समय मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ, लखनऊ की जनता ही मौजूद है यहाँ पे कि आखिर जिस तरीके से बिहार चुनाव के पहले जो लालू परिवार पर शिकंजा कस रहा है, वो जो शिकंजा कस रहा है कहीं न कहीं देखा जाए तो क्या विपक्ष को हराने के लिए या विपक्ष को गिराने के लिए शिकंजा कसा जा रहा है, आखिर उसकी क्या वजह है। आप बताइए कि बिहार में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है लालू सरकार, लालू परिवार के ऊपर, क्या कहें, किस तरीके से देखते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा उन लोग ने जानवरों तक का जो चारा खाया है उसका एक समय होता है। अब उसका वक्त आया है, न्याय में टाइम लगता है, लेकिन जब समय आता है तो जब आपका वैसा वक्त आता है ना, जब आपको लगता है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सारा कार्रवाई है हिंदुस्तान में जो भी हमारा न्याय प्रणाली है, देर जरूर लगता है, न्याय जरूर मिलता है। और जो बिहार की जनता का पैसा उन लोगों ने खाया है उसका न्याय मिलेगा बिहार की जनता को। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि बिहार की जनता का पैसा खाया है, उनका चारा खाया है, तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं कि कोई एक क्या बदले की भावना है कि कोई चुनाव सर पे है, चुनाव की जो तारीख है वो फिक्स हो चुकी है? देखिए, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि चारा खाया गड़ा अब पीटा जाए पिछड़ा। यानी जगन्नाथ मिश्रा उनका बेटा भाजपा मलाई काट रहा है। बात वही हो गई कि राहुल गांधी मुस्लिम, राहुल खान अब वरुण गांधी हिंदू। गजबे का खेला है। आप मुझे बताइए, 72 लाख करोड़ का घोटाला हो गया बिहार में। कम से कम 27 पुल गिर गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। उस पर जांच नहीं होगी, उस पर ईडी सीबीआई नहीं बैठेगी। आप मुझे बताइए कौन सा सर्टिफिकेट तड़ीपार के बेटे को मिला है? बैट बॉल की कीमत जानता है, वो भी उसका चेयरमैन है। तमाम सिंधिया का बेटा हो या प्रेम कुमार धूमल का बेटा हो। लेकिन लेकिन मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। आपने जो बातें अभी कही हैं कि चाहे प्रेम कुमार धूमल का बेटा हो, चाहे अमित शाह का बेटा हो, लगातार तो देखा जाए सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे यूपी में योगी सरकार हो, लगातार परिवारवाद, विपक्ष पर परिवारवाद का निशाना साधती है, परिवारवाद कहकर उसको कहती है। और आप देखा जाए तो आप अमित शाह के ऊपर या प्रेम सिंह धूमल के ऊपर आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे ना, गुलजारी लाल नंदा थे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई। उसके बाद जो है उनके मरने के बाद जो राजीव गांधी आए। उसके बाद 91 में कौन पीएम हुआ? नरसिम्हा राव जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, ये तमाम लोग हुए ना। ये परिवारवाद है, हाँ, ये परिवारवाद है। आप बताइए, राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में, पंडित नेहरू मरने जब तक आंख नहीं मूंदे थे और मरे नहीं थे तब तक इंदिरा जी को राजनीति में नहीं आने दिया। आप मुझे बताइए परिवारवाद का, आप मुझे बताइए, अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो पतिव्रता सत्यवती जो सती सावित्री का तो कल्याण हो जाएगा। मुझे बताइए, आरोप सिद्ध हुआ 2004 से लेके 2009 का मामला है, जो है जो होटल पर उनका गेस्ट हाउस था, जो भी था वो मामला है, इनके ऊपर आरोप बनता है। अब कल ईमानदारी से सत्ता चेंज हो जाए
तो आई राजनाथ सिंह वगैरह सभी ये जाएंगे जेल, तो कहेंगे अरे मैं हिंदू हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं प्रताड़ित किया जा रहा। यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो 2017 से पहले उनकी आय थी 11 करोड़ रुपये, आज के डेट में 2000। चुनाव की तारीख घोषित हुई है, लेकिन आप जिस तरीके से शिकंजा लालू परिवार के ऊपर कस रहा है, भाई साहब क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई साहब, इस देश की न्यायपालिका जैसे राहुल गांधी के साथ की थी और जज को तुरंत प्रमोशन हो गया गुजरात में, वो तो अभी जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा भाई मैं कांग्रेसी परिवार का हूँ, आप लोग कहें तो मैं इसको सुनूं या नहीं तो हट जाऊं। अब दरअसल क्या इनकी हालत बद से बदतर बिहार में हो गई है। देश का नौजवान इनको पसंद नहीं करता, देश का बेरोजगार इनको पसंद नहीं करता, महंगाई चरम पे है, जीएसटी कफन पे है। आप मुझे बताइए आदमी करे तो करे क्या, खाए तो खाए क्या? त्योहार आ गया है, अभी दशहरा बीता है, आप बताइए कि गैस सिलेंडर का दाम तुरंत बढ़ा दिए। आपका कहने का मतलब है कि जो बीजेपी है जीतने के लिए ये प्रकरण चुनाव आयोग को सेट करते हुए भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि इनके नेता पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जूते खा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अगर पब्लिक में जा रहे हैं तो जूते खा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कस रहा है? दरअसल इन लोगों ने अपने आप को पार्टी बनाकर अपने आप को राजा घोषित करने की जो आदत डाल रखी है, उसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं दिखता है। अगर ये पार्टी बनाएंगे तो अपने ही बच्चों को ही या अपनी पत्नी को ही सीट दे देंगे, इनकी पार्टी में और कोई नेता नहीं मिलेगा। चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों तो उनके घर के आदमी हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेंगी, इनके यहाँ कोई और यादव किसी और टिकट लायक मिलेगा नहीं है आपको। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव जो पढ़े नहीं है, 10th क्लास भी ढंग से और बने हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री। आज उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ नॉलेज है भी या नहीं। सबसे बड़ी बात है, इस देश को अगर बचाना है तो परिवारवाद की राजनीति से निकलना होगा। परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं विपक्ष में। हाँ बताइए, जिस राजनाथ सिंह जी के पुत्र की बात कर रहे थे तो सन 2007 की बात है, पंकज जी को टिकट देने से राजनाथ सिंह जी ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया था जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि हम इनको टिकट इसलिए नहीं देंगे, पहले जाइए संगठन का काम करिए। उसके बाद फिर उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। जब वो संगठन में काम करे तब 2012 में उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। उससे पहले उनको सीधे डायरेक्ट एमएलए एमएलसी या किसी पद के कभी नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सब देख रही है और पहले अपने कार्यकर्ता को संगठित कर लेती है तब ये काम करती है। एनडीए आज योगी जी और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं ये सिर्फ राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। इसमें ना वो किसी समुदाय को देख रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सबके साथ चरवैती सिद्धांत के कार्य हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बिहार में जिस तरीके से लालू के परिवार के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष कहीं न कहीं अब उस पर सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार के निशाने पर हो रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीख जो है वो फिक्स हो गई, निश्चित हो गई। उसके बाद ये कार्रवाई आखिर कितना उचित है? किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो कार्रवाई की जा रही है? किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जो लालू परिवार के ऊपर एक कार्रवाई शिकंजा कस रहा है बिहार में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो अच्छा है ना, ये तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है कि जब चुनाव आ जाता है आप इलेक्शन कमीशन ईडी को ले आते हैं, सीबीआई को ले आते हैं और बाद में पता चलेगा टेटे फेस वो फुलझड़ी निकली छोटी मोटी। तो ये हरकतें इनकी जनता समझ चुकी है। और बात बताइए, आरजेडी में क्या सिर्फ वही परिवार ही है? आरजेडी तो बहुत बड़ा एक पार्टी है, कोई भी चुनाव लड़ लेगा, कोई भी कर लेगा। हम जेल से बैठे चुनाव लड़ लेंगे, ये अधिकार है, कानून है हमारे यहाँ, हम जेल से चुनाव लड़ लेंगे। आप इस तरीके का जो माहौल बिल्डअप करते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो जाए। अब आपको 20 साल से जनता वहाँ देख रही है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर आपने कुछ भी नहीं कहा और ये बताते हैं कि ये परिवारवाद नहीं है। इनके परिवारवाद में कौन सा बच्चा जो है संगठन में रहा है? चाहे अमित शाह के ले लीजिए, चाहे राजनाथ के ले लीजिए या और कितने को बच्चे। सवाल यहाँ परिवारवाद का नहीं है, परिवारवाद तो इनमें भी है और परिवारवाद में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर हो सकता है, मैं बिजनेसमैन हूँ मेरा बेटा बिजनेसमैन हो सकता है, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? इस पर क्या ड्रामेबाजी है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी कुछ भी कर ले,
बिहार में सत्ता विपक्ष की आएगी। तो बीजेपी की कहाँ से आ रही है मालिक? 101 सीट पे लड़ रहे हो आप, कहाँ से सरकार बना रहे हो बीजेपी की? ये तो कह रहे थे हम 150 सीट पे लड़ेंगे और हम अपनी सत्ता में आ जाएंगे। बंटवारा तो हो गया सीटों का। नीतीश कुमार 101 को, चिराग पासवान 29, 6 उसको मिली है, जो मांझी को, और 6 और एक छोटा सा दल है 6 उसको मिली हैं। टोटल 243 सीटें हैं। चुनाव से तो बाहर बीजेपी ने खुद अभी से ही कर दिया है। अभी तो 6 तारीख को पहली पोलिंग है, दूसरी 11 को, 14 को नतीजे हैं। उससे पहले ही बीजेपी ने हार मान ली। बीजेपी तो बड़ा दम भरती थी कि हम जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। अरे तुम 101 सीट पे चुनाव लड़के कैसे मुख्यमंत्री अपना बना लोगे? 101 सीट पे चुनाव, और सारी सीटें क्या तुम्हें ही मिल जाएंगी? अब आई बात गठबंधन की। गठबंधन में तुम्हारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी जनता वहाँ की तय करेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जनता को तुम्हारे 20 साल के कार्यकाल से अगर कुछ मिला हो तो वो तुम्हें चुनाव में लाएगी ना, तुम्हें गद्दी में बैठाएगी। वो तो देख रही है कि नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र, हमारे 28 नागरिकों की मौत हो जाती है। पहलगाम वो पुलवामा में 42 जवान मारे जाते हैं। तुम लोग सिर्फ मुद्दों पे सियासत करते हो, मुद्दों पे सियासत तुम लोगों के लिए नहीं बनी है। तुम लोग सिर्फ मुद्दों पे सियासत करते हो और अब वो चलन खत्म हो चुका है। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, हालांकि लोकसभा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी जब नरेंद्र मोदी को 240 पे पटका है। उसी तरीके से बिहार से लेकर हम पूरे देश भर में सभी प्रांतों पे भाजपा को नस्तो नाबूद करते हुए देश को भाजपा मुक्त देश बनाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बात सही है कि बीजेपी जो है, लोगों का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव है और चुनाव की वहाँ पे तिथि घोषित हो चुकी है, उसके बाद लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये उचित है? वहाँ पे एक नई सोच, नई आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई। यह कहाँ से रहने वाले हैं आप? गाजीपुर के। गाजीपुर से हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग जो है बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। यह छोटी सुप्त मानसिकता के बीजेपी के लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वह जैसे सर ने कहा कि 101 सीट पे 101, तो अभी से ही चुनाव से बाहर हो चुके हैं। और ऐन वक्त पर जब चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं तो यह सब हथकंडे अपनाना उनके परास्त होने के लक्षण हैं कि किसी न किसी तरह से विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को परेशान करने की साजिश है। और साजिश के तहत ये लोग काम करते हैं। जबकि जैसे देखे आपने पिछले चुनावों में देखे, और भी चुनाव आ रहे हैं, बिहार के आ रहे हैं, इसके बाद और भी प्रांतों के चुनाव होंगे, लेकिन उनकी साजिश आ रही है। चुनाव आयोग में भी देखिए लोग गए, वही हाल है। तो जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं तो सोच के, मानसिकता की सोच से जा रहे हैं कि किसी न किसी हथकंडे के साथ से इंडिया गठबंधन को परास्त किया जाए। लेकिन इन लोगों की सोच काम नहीं करेगी। जनता जान चुकी है, ऊब चुकी है। इनके कारनामे से सभी लोग जान चुके हैं। बिल्कुल बात सही है कि जनता जान चुकी है और बीजेपी जो है कोई भी हथकंडा अपना सकती है। और जो बिहार में हथकंडे बीजेपी सरकार अपना रही है वो कहीं न कहीं देखा जाए लालू परिवार के साथ वो गलत है। आप ये बताइए कि लालू परिवार के साथ जिस तरीके से साजिश रची गई, वहाँ पे जिस तरीके से अब उनके ऊपर शिकंजा कस रहा है सरकार का या न्यायालय का, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव की तिथि जो घोषित हो गई है। नहीं, जिन्होंने घोटाला किया है, देश का पैसा लूटा है, देश का पैसा को लूट करके चारे में खा लिया, चारे का पैसा खा लिया, जानवरों का पैसा खा लिया, और उनका हिसाब नहीं होगा। ये अदालतें हिसाब नहीं करेंगी। जब कोई सरकार के कहने पर अदालतें नहीं चलती हैं, अदालतें और वो अपने हिसाब से उसका निर्णय देती हैं। अब वो चाहे चुनाव हो चाहे न चुनाव हो, चुनाव के समय, अब चुनाव है, चुनाव के समय उनके ऊपर आया है। और किसको नहीं मालूम है कि आपने नौकरी के बदले और ठेका आरटीसी के ठेके के बदौलत आपने 33 एकड़ ज़मीन यहाँ पटना में उससे लिखा ली। और ये किस आधार पर उसने लिख दिया तुमको ज़मीन? तुमने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। और चाहे जो हो, बिहार को लूटने वाली पार्टी को बिहार की जनता अब नहीं उसको करेगी। लेकिन ऐसा क्यों चुनाव
कि आने के बाद जब तिथि घोषित होती है उसके पहले ही ऐसी कार्रवाई की, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है। बिहार में चुनाव की तिथि घोषित हो गई, बिहार में चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद लालू परिवार पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी चीज़ें क्यों? क्या ये द्वेष की भावना से किया जा रहा है? नहीं, द्वेष की भावना से नहीं। क्या कोर्ट नहीं है इस देश में? सरकार कोर्ट थोड़ी चला रही, कोर्ट आदेश अपना अलग है। अभी देखा नहीं है किस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज ने किस तरह आपने अभी अपना जजमेंट दिया, और वो जजमेंट देते रहते हैं, और उनके ऊपर कौन सा दबाव है? वो उनके ऊपर कोई दबाव थोड़ी है। वो जा कर के कोर्ट में अपनी बात रखिए। अगर आप गलत हैं, आपके साथ पक्षपात हो रहा, तो आप जा कर के वहाँ कहिए कोर्ट में, और कोर्ट में आप उसका वो दीजिए और कोर्ट उसका निर्णय करेगी। और ये सरकार के ऊपर आरोप लगाना निराधार है, और यही जनता समझ रही है, और इसी का जवाब जनता आपको 14 तारीख को मैं शाम को यहाँ पे दूंगा। और वहाँ की जनता देख लेना कि एक गठबंधन भारतीय एनडीए की सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत की 150 से 160 सीटों पे जीतने जा रही है, और वहाँ कांग्रेस और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो कच्चा 8-9 पास व्यक्ति, उसको मुख्यमंत्री नहीं जनता वहाँ की बनाएगी, सब जान रही है। अभी तक वहाँ की राजनीति चाहे वहाँ की रही, चाहे उत्तर प्रदेश की, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रही थी। आज वहाँ का मुसलमान भी 20% कहने लगा कि आप हमको हमारी हिस्सेदारी कब दोगे, क्या हम हमेशा वोट देते रहेंगे? अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब उनको बरगलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बात सही कि जनता जागरूक हो गई, बिहार की जनता जागरूक हो गई। लेकिन जिस तरीके से बिहार की जनता तो जागरूक हुई है, लेकिन लालू परिवार के साथ जिस तरीके से वहाँ पे शिकंजा कसा गया है, लगातार अब कसना शुरू हुआ, क्योंकि तारीख तय हो गई बिहार के चुनाव की। इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात आई है। उस समय माननीय तेजस्वी यादव कई साल के थे, अब तो अभी कोर्ट में मुकदमा चलेगा ना, मुकदमा के बाद ही ना कोई जजमेंट आएगा। शिकंजा कैसे कसा गया जरा बता दीजिए। शिकंजा तो कसना चाहिए माननीय मिश्रा जी पर, कि मिश्रा जी के रिजिम में चारा घोटाला हुआ था, और लालू जी के रिजिम में खुलासा की बात हुई थी। लेकिन जो खेल हुआ, उस खेल में लालू को लोगों ने फंसा दिया, जबकि लालू है नहीं। यदि अंतर्राष्ट्रीय कोई न्यायालय का कोई न्याय या और चीज़ कोई जांच आ जाए, तभी वो साबित हो सकता है कि लालू जी सही हैं कि गलत हैं। इस पर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं, चूँकि लोग कहते हैं कि आप लालू जी के समर्थक हैं, लालू की पार्टी के हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का जो पेट है वो समुद्र से भी गहरा है। इतना बड़ा गहरा कोई पेट है ही नहीं है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और माननीय मोदी जी की दल में आ जाएगा, उनके पेट में समा जाएगा, वो तथास्तु कहा जाएगा, और नहीं तो नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल बात सही है कि मोदी अगर बीजेपी में अगर आ जाता है, कोई भी चाहे घोटाला किया हो, चाहे भ्रष्टाचार किया हो, तो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है उसको तमाम सारे मुकदमे में उसको फंसाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आप बताइए, जिस तरीके से बिहार में लालू परिवार के ऊपर अभी चुनाव की तिथि घोषित हुई बिहार में, लेकिन लालू परिवार के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं तिथि घोषित होने के बाद? पार्टी का कोई निजी थोड़ी के मुकदमा कर दिए, ये सरकारी नियम के अनुसार जो उसमें दिखाई दे रहा है, कोर्ट का मामला, उनका वकील क्या कर रहे हैं? समय लेना चाहिए। किस चीज़ का वकालत तो वकील रखे हैं वहाँ, उसको समय लेना चाहिए ना, अपनी वो बात रखेंगे। और ये इस समय राजनीति में नहीं जोड़ा जाएगा, उस समय पर चुनाव हो रहा है, वो प्रक्रिया है, उन वकील उनके जो रखे होंगे वो अपने तरह से बात रखते, अपने तरह से सफाई दें। फंसाने के लिए तो कोई किसी को फंसा देता है लोग। नहीं, सुनिए, लेकिन एक बात तो ये भी है कि दिल्ली में चुनाव था, तो केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल की पार्टी के और नेताओं के ऊपर सरकार कार्रवाई कराती है, उनको फंसाने का प्रयास करती है, जबकि कुछ लोग निर्दोष होकर बाहर भी आते हैं। अब बिहार में चुनाव है तो विपक्ष के ऊपर सरकार कार्रवाई कराना शुरू कर दी है। वकील जब ये लोग रखें तो क्या कर रहे हैं? कहाँ से पढ़ के आए हैं? अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? वहाँ दावा के साथ रखें, लिख के दें और बात रखें, वो सुनवाई होगी, संविधान के हिसाब से बात रखें। इनके वकील खुद पीछा खींच रहे हैं, तब तो ऐसा हो रहा है। नहीं होना चाहिए, या हो रहा है तो आप प्रक्रिया चलिए, पार्टी जीतेगी, वो व्यक्तिगत 3-4 लोग नहीं जीतेंगे, तो पार्टी के लोग तमाम लोग हैं। सरकार बनाना बिगाड़ना तो जनता के हाथ में, कला के हाथों में होता है। ये लोग नहीं पहुँचेंगे तो ये मुद्दे पर अपनी बात रखते रहें और देश का काम करते रहेंगे। ये थोड़ी कोई जरूरी कि परिवार के लोग पहुँचे तो देश की सेवा करेंगे। ये तो बिल्कुल पक्षपात की लोग दिखाई दे रहा है उनके।
ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही पहुँचाएं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि अगर देखा जाए तो अगर उनके परिवार के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ लोगों ने भी बताया कि लालू परिवार के ऊपर होने वाली कार्रवाई वो सिर्फ द्वेष भावना से की जा रही है कि बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।